श्रद्धेय प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस पर उनको नमन करते हुए उपस्थित सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करती हूँ। इतिहास उन्हीं से बनता है जिन्होंने आम आदमी से हटकर कुछ किया हो। मैं संगीत जगत को आलोकित करने वाले स्मृति श्रेष्ठ नक्षत्र प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सर का स्नेह मुझे अभिभावक के रूप में सदैव प्राप्त होता रहा है। संगीत के साथ साथ मेरे व्यावहारिक पक्ष को भी उन्होंने और मैडम आशा जी ने अपने स्नेहिल व्यवहार से संवारा है। अपने लेखन के प्रति उनकी कर्मठता ने मुझे सदैव आकर्षित किया है। उन्होंने सरल भाषा शैली में शास्त्र पक्ष एवं तबला वादन के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया है, जिससे विद्यार्थी एवं जिज्ञासु को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उनकी रचना ताल परिचय तबला जगत की अत्यंत लोकप्रिय कृति है। ताल परिचय और तबला दोनों एक दूसरे के पर्याय रूप बन गए। सर अपने द्वारा दी गई शिक्षा एवं पुस्तकों द्वारा अनंत काल तक इस जगत में विद्यमान रहेंगे। उनको शत शत नमन। नमस्कार। आज हम अपने गुरुजी श्रद्धेय प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को भावांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बचपन से 8 वर्ष की आयु से ही हमने उनसे शिक्षा ग्रहण की। हमने अपने गुरुजी की ताल परिचय 1, ताल परिचय 2, ताल परिचय 3, तालपोस उनकी पुस्तकों को पढ़ के और उनसे शिक्षा ग्रहण करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे गुरुजी ईमानदार, कर्मठ और नेक दिल इंसान थे। जब भी कभी कोई आ जाता था तो उनका ये कहना था कि बेटा सभी को निस्वार्थ भाव से शिक्षा देना और निस्वार्थ भाव से अच्छी लगन से काम करना। जब भी कभी हम उनके संदर्भ में सोचते हैं तो हमें उनकी बहुत सारी स्मृतियां याद आती हैं। ऐसे पल में भावुक हो जाना स्वाभाविक है। आज जब हम उनके कथन को याद करते हैं तो वो अक्सर हमसे ये कहा करते थे कि जीवन में कड़ी मेहनत और लगन ये तुम्हें एक दिन कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। आज वो सच होता नजर आया है। जब भी कभी हम उनको याद करते हैं तो हमारे आंखें भर आती हैं। हम अपने गुरुजी से इतना लगाव रखते थे, वो हमसे इतना प्यार करते थे कि अक्सर ये कहते थे, भाई तुम हमारे हनुमान जी हो। जब भी कभी हम इस शब्द को सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके छोटे से शिष्य थे और हम ये कोशिश करते थे कि हम अपने गुरुजी के लिए क्या कर दें। आज भी जब हम उनको याद करते हैं तो हमें उनकी प्रत्येक दी हुई शिक्षा याद आती है। आज के इस पल में हम अपने पूरे परिवार सहित अपने गुरुजी को अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांत प्रदान मिले और वो हम सबको अपना आशीर्वाद वहीं से प्रदान करते रहें। धन्यवाद। अनुपम का वंदन नमन, अनुपम पा आशीष,
ताल शास्त्र मर्मज्ञ को नमन करो नत शीश। बेटा वो हो गया ना, क्या? लेट हो गया ना। तो एक बार वापस ले लेते हैं, कंटिन्यू। स्टार्ट। अनुपम का वंदन नमन, अनुपम पा आशीष, ताल शास्त्र मर्मज्ञ को नमन करो नत शीश। आचार्य पंडित गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी एक ऐसे पथ प्रदर्शक थे कि विश्व में जितने भी तबला वादक हुए या ताल शास्त्र से उनका कोई नाता रिश्ता रहा है, उन सबको दिशा दी उन्होंने। आज उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनका प्रथम जन्म दिवस हम सब मना रहे हैं। आज उनके ही नाम पर आचार्य गिरीश चंद्र लयताल मंथन फाउंडेशन के सौजन्य से उनकी बेटी, मेरी छोटी बहन रेशमा ने अपने सत प्रयासों से बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, परंतु ये कोविड के जो इसका दूसरा प्रभाव, दूसरा प्रवाह जिस प्रकार से वातावरण में अपना दुष्प्रभाव डाल रहा है, उसके कारण भारत की सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकारों ने कई ऐसे निर्णय किए जिनके कारण ये सामूहिक कार्यक्रमों पर थोड़ा अंकुश लगे। तो उस कारण से हम लोग उस भव्य कार्यक्रम को नहीं कर पाए, परंतु जैसे ही ये सब कुछ सामान्य होगा, कार्यक्रम की आयोजन तो हो ही चुका है, उसका निरूपण भी अवश्य होगा, परंतु हम सब ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन हम सब अपने प्रिय गिरीश चाचा जी को अपने श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित करें। उनके जन्मदिवस पर हम सब उन्हें स्मृत करें। अपने स्मृति पटल पर उनका जो आदर सम्मान अंकित है उसे अभिव्यक्त कर पाए। ये लयताल मंथन फाउंडेशन ये केवल एक फाउंडेशन नहीं है, बल्कि
हृदय के उद्गारों से और एक संवेदनात्मक भावना की उपज है। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, कुछ लोग उसको अभिव्यक्त भी कर देते हैं, यद्यपि नहीं करना चाहिए। कह रहे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए ये सब कुछ करते हैं। हो सकता है कि और लोग करते हों, पर मैं इस फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते इस बात को बड़े दावे से कहना चाहता हूं और बड़े सादर निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि ये लय ताल मंथन, ये शब्द ही अपने में गिरीश चाचा जी का जो व्यक्तित्व था वो सदा मंथन उनके मस्तिष्क में चलता रहता था। इसका गवाह हूं मैं, क्योंकि मुझसे घंटे घंटे डेढ़ घंटे फोन पर बातें होती थी, छोटी छोटी बातें। परण और प्रणाल में क्या अंतर है, प्रणाल की परिभाषा कैसे होनी चाहिए, परण शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो मंथन होता रहता था उनके मस्तिष्क में, और वो मुझसे घंटों घंटों इस पर जिक्र किया करते थे। और अक्सर कि अनुपम, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि दूसरी तालों में गतें क्यों नहीं बनी हैं। तुमने कुछ बनाया है, तो मैंने उनको रूपक में गत सुनाई थी, झपताल में गत सुनाई थी, उसके अलावा पंचम सवारी में एक बार गत सुनाई तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर आड़ा चार ताल में एक बार गत सुनाई तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि एक दिन फ़ोन किया उन्होंने कि अनुपम देखो मैंने रूपक में गत बनाई है, तुम सुनो और बताओ कैसी है। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये बिना मंथन के नहीं होती। मंथन की प्रक्रिया अपने में इतनी दिव्य है, डिवाइन है, कि आपको एक बात पता लग गई, आपने अपने गुरु से या किसी से सीखा और आपने अपने आप को वहीं रोक लिया कि बस हमको पता हो गई, यही बात खत्म हो गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कोई बात पता लग गई तो हमने उस पर मंथन आरंभ किया, और यही एक डिवाइन प्रोसेस है किसी भी विद्या के अविरल प्रवाह का। ज्ञान और विद्या ये अविरल प्रवाह है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। और इसको गति कौन देता है? मंथन देता है। गिरीश चाचा जी को मैं इसलिए एडमायर करता हूँ कि वो हम उनके अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों सोचा होगा लोगों ने, तुमने ऐसा क्यों सोचा, हमेशा प्रश्न करते रहते थे। और इतना ही नहीं, बंदिशों से उन्हें बड़ा प्रेम था। मैं आज उनको नमन करते हुए दो बंदिशें ज़रूर सुनाना चाहूँगा, बल्कि सुनाऊँगा क्या, उनको अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि वो ये दो बंदिशें बार बार मुझसे कहते थे तुम सुनाओ इनको। एक तो गत है जो उस्ताद रहमान खां साहब की है, हमारे गुरुजी ने सिखाया था। ये दुधारी गत है,
गिरीश चाचा अक्सर फ़ोन करके अनुपम वो दिन घड़ान ज़रा सुनाओ। तो मैं अक्सर सोचता कि चाचा जी को तो याद होगी, चाचा जी मुझे क्यों बोलते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे मुंह से ये बहुत अच्छी लगती है, तुम जितनी बार बोलते हो उतनी बार लगता है कि इसमें कुछ नयापन है। तो मैं आज उनको समर्पित कर रहा हूँ ये गत। धन घड़ान धग नक देंगे धन घड़ान हर बोल दो बार। धन घड़ान धग नक धक देगे घनक तन्न ना कित तक धलन कर आदन आदन तेरे धन घड़ान धग नक देंगे धग नक देन धतक देख घनक तन्न ना कित तक धलन कर दादन तेरे तक धन घड़ान धग नक देन धग इसको वो अक्सर सुना करते थे मुझसे। और एक दादा गुरु जी आचार्य पंडित जयलाल जी महाराज की एक परन है झूलना ले की, वो बहुत सुनते थे मुझसे। धगे न धागे तेटे धागे न धागे तेटे कृदत तेरे तेटे धागे न तेटे धा कदेन न कर तेरे दादी कान दादी धागे देगी न दादा के न धागे देगी न दा कान दादी धागे देगी न दादा के न धागे देगी न दा कान दादी धागे देगी न दादा के न धागे देगी न दा चक्रधार है। तो मैं जितने भी स्वजन हमारे गिरीश चाचा जी के हैं उन सबको आज के दिन के लिए मैं गिरीश चाचा जी के साथ साथ आदरणीय चाची जी, रूबी, रेशु और कुछ ऐसे लोग थे जो गिरीश चाचा के दिल के बहुत नज़दीक थे, जिनमें गिरीश चाचा जी के शिष्य, वरिष्ठतम शिष्य डॉक्टर मदन मोहन लाल, उसके अतिरिक्त डॉक्टर विनोद मिश्र। यद्यपि विनोद जी पंडित शैलेंद्र मिश्र जी के शिष्य हैं, शैलेंद्र जी मेरे बड़े परम मित्र हुआ करते थे। डॉक्टर विनोद ने गिरीश चाचा जी की सेवा की। गिरीश चाचा जी उनको बहुत प्यार करते थे। और ये मालवीय परिवार, डॉक्टर इला मालवी जी, उनकी भतीजी डॉक्टर कुहू मालवी, इन सब लोगों को मैं आज के दिन बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सब गिरीश चाचा जी के हृदय के बहुत निकट रहे हैं। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरे परिवार का प्रश्न है, गिरीश चाचा जी मुझे तो प्यार करते ही थे बहुत। मेरे बेटे अनुरत्न जी, उनका जब भी कहीं गायन होता था तो उनका गायन ऑनलाइन कभी जब होता है तो वो गिरीश चाचा लगा के सुनते थे। और जैसे ही वो आइटम समाप्त हो तुरंत फ़ोन करके, वाह बेटा भृगु, मेरे अनुरत्न जी का निकनेम भृगु है, बहुत प्रशंसा, बहुत आशीर्वाद देना। और मुझसे कभी फ़ोन पर बात हो तो कहें कि यार
भृगु हमारे परिवार में बहुत एक प्रखर कलाकार तैयार हो गया है और बहुत अच्छा गा रहा है, बेजवाब गा रहा है। खूब आशीर्वाद दिया करते थे मेरे पुत्र को। और अभी 1 वर्ष पूर्व मेरी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम प्रयागराज में था, तो मैं अपने परिवार के साथ गया। गिरीश चाचा और चाची ने कहा कि एयरपोर्ट से सीधे घर आओ और घर पे खाना खा करके तब तुम लोग वहाँ जाओ जहाँ ठहर रहे हो। तो हम लोग उनके पास गए, भोजन हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुरुचिपूर्ण भोजन चाची ने कराया और बड़ा प्यार। तो मैं केवल इस चर्चा को गाना बजाना लय ताल तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि लय ताल, संगीत, नृत्य जो भी है, यह तो उस दिव्याभा का सदपरिणाम है, उस दिव्यता का सदपरिणाम है, उस ईश्वरित्व, ईश्वरीय जो कृपा है उसका सदपरिणाम है। परंतु इनके जड़ में प्रेम, भक्ति, ज्ञान, इन तीन की जो त्रिवेणी अपने संगम को एक दिव्य स्रोत प्रदान कर रही हैं, उन्हीं का परिणाम होता है लय, ताल, मंथन। और आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे। आज पुनः गिरीश चाचा को शत शत वंदन, शत शत अर्चन। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मैं अनु बनर्जी आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने पूजनीय चाचा जी प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को आज उनके जन्मतिथि पर बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मैं आज रूपक ताल की 2 बंदिशें आपको समर्पित करना चाहता हूं। इसमें से एक रचना गणेश स्तुतिपरन, ये मेरी अपनी रचना है जिसको मैंने प्रयागराज तबला घराने की ओर से समर्पित किया है, और दूसरी रचना रूपक ताल की एक गत जिसको कि हमारे पूजनीय चाचा जी प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने वर्ष 2019 में मुझको बताया था, वो मैं आज प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। धिन धिन नाथ जय गणेश, जय जय गणेश, जय 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 गणपति देवा। विघ्न हरण करता तुम जग के, हे सुत महादेवा। ध्यान हमें दो, बुद्धि हमें दो, प्रथम पूज्य देवा। धान दान धा घिन्नलान धा घिन्नलान दाति दा दातक दतट दातक दतट दातक दतट दा दातक दतट दा दातक दतट दा दग दा का दा का दा का दा का दा दग दा का दा का दा का दा का दा दग दा का दा का दा का दा का धा तेन्नागे त्रके धिन धिन ना धिन धिन ना धाति धा धाति घेना तीना गिना धाति धा क्रदे धागे न धागे तीना गिना ता 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 किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट धाति धागे न धाति धागे न धाति धा धाति घेना तीना गिना धाति धा क्रदे धागे न धागे तीना गिना ता 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 किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट धाति धागे न धाति धा
दादी दा दादी के ना तेरा के ना दादी दा कर दे दागे ना दागे तेरा के ना ता 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 कर ता दादी दा के ना दादी दा के ना दादी के ना तेरा के ना दादी दा कर दे दागे ना दागे तेरा ता 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 कर ता दादी दा के ना दादी दा के ना दा। सादर प्रणाम। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पूजनीय चाचा जी को बारंबार प्रणाम है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको बैकुंठ में सर्वोच्च स्थान प्रदान करें और उनका आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता है। धन्यवाद। इस ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा हृदय से नमस्कार, आभार व्यक्त करता हूँ। आज चाचा जी के लिए कुछ बोलने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा उनके साथ क्या रिलेशन था ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ। ये तो सभी लोगों को पता है कि विनोद मिश्रा का आदरणीय चाचा जी के साथ अच्छा संबंध था, ये पूरे संगीत समाज में लोग जानते हैं। किंतु ये थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कैसे हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। 90 के दशक में प्रॉपरली संगीत की शिक्षा शुरू हुई। 91 में इंटर पास करके मैं आया गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी पंडित शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी के पास मैंने गंडा बंधवाया और प्रॉपर रूप से संगीत की शिक्षा शुरू की। तब इलाहाबाद शहर के संगीत में गतिविधियों में संकल्प नाम की एक संस्था थी जिसका कि करता धरता होलसोल चाचा जी थे, उस समय अध्यक्ष थे उस समय संगीत संस्था के। तो और मैं भी उस संस्था के वॉलंटियर के रूप में मेरी शुरुआत हुई थी। तो इस कारण से चाचा जी के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, मुलाकातें शुरू हुई। शुरू में ये था कि एक व्यक्तित्व था जिनकी किताबें पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे और एक बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े लेखक जिनकी किताबें पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है के बारे में एक मन में था कि उनसे मिलके कैसा लगेगा। लेकिन जब मिले तो लगा कि अरे ये तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं और बड़ा प्यार दुलार मिला। उसके बाद आगे जब समय बीतता गया तो और थोड़ा ज़्यादा प्यार दुलार मिला। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को अब पता चल गया है कि मैं चाचा जी से गंडाबंद उनका शिष्य नहीं था, लेकिन बहुत लोग मुझे ये मानते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं उनका शिष्य हूँ, क्योंकि चाचा जी से सिर्फ मैंने शिक्षा ग्रहण की या नहीं की ये मायने नहीं रखता, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा मुझे दे दी है एज ए अभिभावक, एज ए पिता तुल्य, एज ए गुरु तुल्य, वो शायद मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में काम आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके बाद का फिर दौर चला। फिर एक समय आया कि मुझे पीएचडी करना हुआ। तो पीएचडी में चाचा जी का बहुत सहयोग मिला, इतना आशीर्वाद कि उनसे चीज़ें वो बताते गए, मतलब सिनॉप्सिस बनाने से लेकर के और सब कुछ लेकर के बहुत उनका आशीर्वाद मिला, बहुत सहयोग मिला। वो भी हो गया। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि हम प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा हमारी हेड हुआ करती थी संगीत विभाग में जब मैं पीएचडी कर रहा था। तो वो औचक एकाएक 2 दिन के उस नोटिस में कहती थी कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं आपको ये टॉपिक दिया जाता है, इस पर आपको बोलना है परसों, और सिर्फ पेपर ही नहीं डालना है, बोलना भी है। अब भैया फंसे। तो उस समय ये था कि पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं रहता था, थोड़ा प्रैक्टिकल में ज़्यादा हम लोग रहते थे, लड़के वैसे भी होते हैं। और मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मैं नेट कैसे मैंने पास किया, वो भी 1 बार नहीं 3 बार निकाल लिया। तो लेकिन तब का ये हुआ कि जब पता चला कि कल बोलना है, टॉपिक ये है, तो चाचा जी को फ़ोन करते थे उस वक्त। तो चाचा जी ऐसा ऐसा हो गया है, ये टॉपिक है, हमको इतना देर बोलना है। बोले तो चाचा जी बोलते थे कि बेटा फ़ोन पे लिखवा दूँ या आओगे तो चाय नाश्ता और मिठाई के साथ बढ़िया हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि नहीं जा पाते थे और चाचा जी ने फ़ोन पे कितनी बार हमको लंबा 5-5, 6-6 पन्ने का जो है पेपर लिखवा दिया है, लेक्चर लिखवा दिया है। तो
घनिष्ठताएं ऐसे ही बढ़ती रही। इतना प्यार की मतलब लोगों को शायद संगीत समाज में बड़ा एक ऐसा उदाहरण शायद कम देखने को मिले कि हमारा जो मैंने जहाँ जिस घराने में शिक्षा प्राप्त की और चाचा जी का जो घराना था, उन दोनों में एक प्रतिद्वंदी घराने थे। एक दूसरे को लोगों को कम घुलना मिलना था और ऐसे में मैं सीखता था गुरुजी से और चाचा जी के साथ इतना अच्छा रिलेशन 25 साल जो है मेंटेन किया। तो ये मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सिर्फ चाचा जी से ही नहीं, चाचा जी के साथ फिर चाची जी से मुलाकात हुई घर आते जाते, तो चाची जी का प्यार मिला। फिर उसके बाद रूबी दी उस समय शुरुआत में विदेश में थी, बहुत सुना था। रेशू दीदी जब लौट के आई, उनसे मुलाकात हुई तो लगा कि अरे इतना सीधा और सज्जन भी कोई हो सकता है। रूबी दीदी एकदम मिश्री में घुली हुई बात करती हैं तो लगता है कि मिठास से भरी हुई है। कुल मिलाकर उस परिवार ने जिस तरीके से मुझे अपनाया और प्यार दिया, मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा। और बाकी चाचा जी को नमन करता हूँ और यही चाहता हूँ कि जहाँ भी हैं ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार। आज गुरु जी के जन्मदिन पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि ले रहा हूँ। जो कुछ अनुभव हैं बहुत संक्षेप में, तो मैं पहले एक छोटी सी उठान, फिर पेशकारा, फिर एक कायदा ये प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रद्धांजलि स्वरूप। सर्वप्रथम सभी विद्वज्जनों एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी एक ऐसी पुण्यात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनका संपूर्ण जीवन हर किसी की सहायता में संलग्न रहा एवं संगीत जगत में अपना योगदान देने में समर्पित रहा। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु भाभी माँ, रेशमा जी, रूबी जी तथा परिवार के सभी सदस्यों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही सभी को बधाई भी देना चाहूँगी कि इस परिवार का मुखिया एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का मालिक था जिसका सादगी से परिपूर्ण जीवन व मुस्कुराता हुआ चेहरा मुलाकात करने वाले शख्स पर एक अमिट छाप छोड़ देता था। रेशमा जी तथा रूबी जी, आप जैसी पुत्रियों पर स्वर्गवासी गुरुजी को गर्व का अनुभव होता होगा और उनका आप सभी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आप दोनों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर जहां अनेकों कलाकारों को आगे आने की प्रेरणा दी है, वहीं बहुत से लोगों को एक दूसरे से संपर्क बनाने का सुअवसर भी प्रदान किया है, जिसके द्वारा अनेकों समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। गुरुजी से मेरा सर्वप्रथम परिचय नवंबर 2014 में उस समय हुआ जब मैं तबला विषय पर शोध करने का विचार करते हुए किसी योग्य
व्यक्तित्व की तलाश कर रही थी। संगीत कला विहार पत्रिका में गुरुजी के एक लेख से उनका संपर्क नंबर प्राप्त हुआ। गुरुजी को जैसे ही मैंने अपनी समस्या से अवगत कराया, उन्होंने न केवल मेरी प्रत्येक बात को ध्यान से सुना, उन्होंने उसी समय से मेरा मार्गदर्शन भी प्रारंभ कर दिया। आपके व दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे गाइड डॉक्टर कुमार ऋषितोष जी के निर्देशन में मैंने जुलाई 2019 में अपना शोध कार्य तबला बनारस घराना की शिक्षा पद्धति तथा संस्थागत शिक्षण पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन प्रयाग संगीत समिति में जमा करवाया। अपने शिष्यों को उनकी गलतियों से अवगत कराकर उनका संशोधन करवाना तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले आराध्य गुरु को मैं सशक्त नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गुरु ने अपना बना के मुझको ज्ञान का रास्ता दिखा दिया, पढ़ते रहो लिखते रहो, आगे का रास्ता सुझा दिया गुरु ने अपना। नमस्कार, मेरा नाम त्रिभुवन लाल शाह है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में मुंबई में कार्यरत हूँ। मूल रूप से मैं नैनीताल उत्तराखंड का निवासी हूँ। तबले की प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने दादाजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री नंदलाल शाह जी से ग्रहण की। यह बात सन 1973 की है। मुझे उनसे तबला सीखे हुए मात्र 5 या 6 माह हुए थे कि मेरे सौभाग्य से हमारे गुरुजी परम पूज्य स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का पदार्पण नैनीताल हुआ। गुरुजी ने डिग्री कॉलेज कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में तबले के प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। तभी से उनके सानिध्य में मैं तबले की शिक्षा ग्रहण करता रहा। यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि सरोवर नगरी नैनीताल में मुझे उनका प्रथम शिष्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। गुरुजी ने न केवल एक कुशल गुरु के रूप में अपितु एक संरक्षक की भांति मुझे अपार स्नेह दिया। वो हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, पहले एक अच्छे व्यक्ति बनो, तत्पश्चात एक अच्छे कलाकार। यह आदर्श उनके आज भी मेरे जीवन में विद्यमान है। ज्ञान के तो गुरुजी एक भंडार थे। उनके द्वारा लिखी गई तबले की पुस्तकें अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय हैं। यह हम सभी शिष्यों के लिए एक गौरव का विषय है। गुरुजी के 87वें जन्म दिवस पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूं। मैं संतोष लाल शाह अपने पूज्य गुरुजी प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। वर्ष 1975 मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा है, जब प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का आगमन नैनीताल में हुआ था और आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में तबले के प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और तब मैं यूं ही कुछ 8 या 9 वर्ष का बालक था। आपके सानिध्य में तब से ही तबले वादन की शिक्षा ग्रहण करते हुए कब 6 वर्ष गुजर गए, कुछ मालूम ही नहीं चला। चहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के इलाहाबाद चले जाने के बाद जीवन में एक शून्य और ठहराव सा आ गया था। लेकिन
स्वयं को संयमित कर समय समय पर इलाहाबाद आपके सानिध्य में तबला वादन सीखने जाता रहता था। वहीं पर मुझे बड़े गुरुजी प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव जी के भी दर्शन हुए। आपने सदैव पुत्रवत प्यार दिया है। गुरु माता हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखती थी। आपके ही आशीर्वाद से आज गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र स्वरित कृष्ण साहब आपके लय ताल मंथन फाउंडेशन कार्यक्रम में तबला वादन का कार्यक्रम दे चुका है। ऐसे महान व्यक्तित्व का चले जाना मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। इस महान आत्मा को हृदय से नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर खुशबू अपने परम श्रद्धेय परम पूज्य दादा गुरु जी आचार्य प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए उनको अपनी भावांजलि अर्पित करती हूँ। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बचपन से ही मुझे उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके पास बैठकर मैंने तबले की बारीकियों को सीखा और आज जीवन के इस मुकाम में मैं जो कुछ भी अर्जित कर पाई हूँ वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत सारी बंदिशें मैंने बाबा से सीखी हैं, लेकिन उनको एक बंदिश बहुत प्रिय थी जो जीवन के अंतिम समय में भी वो मुझसे कहा करते थे कि बेटा इसको पढ़ो। ये मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो वही बंदिश मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये बंदिश थी फर्द जो कि मिश्र जाति में निबद्ध है कि तकिट दिग नग तकिट दिग नग तकिट दिग नग तिकिट ता तिकिट तक दिर तिकिट तक तिकिट तक दिर तिकिट तक धागे न धागे दिर तिकिट दा तिकिट तक दिर तिकिट तक धागे न धागे नाड़ा दा तिकिट तक दिर तिकिट तक धागे न धागे नाड़ा दा तिकिट तक दिर तिकिट तक धागे न धागे नाड़ा दा। तो वो ये बंदिश अक्सर सुनते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बंदिशें, विशिष्ट बंदिशें, कायदे, कुछ विशेष रचनाओं को भी मुझे सिखाया और उनका निकास भी बताया कि कैसे वो बजती हैं, कैसे उन्हें बरतना चाहिए। न केवल तबले की शिक्षा बल्कि उसकी बैठक कैसी होनी चाहिए, कैसे गुरुजनों का सम्मान होना चाहिए, कैसी वार्ता होनी चाहिए और जो कुछ सीखा वो अगली पीढ़ी में कैसे हमें पहुंचाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से तैयार करना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। तो मैं उनकी बताई हुई सभी बातों को अमल करते हुए आज भी उनके पद चिन्हों पर चल रही हूँ और आगे भी चलती रहूँगी। और जो कुछ मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है उसे मैं आगे आने वाली पीढ़ी में भी ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका ये आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुहू मालवी आज प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बाबा के जन्मदिन पर उन्हें नमन करती हूँ तथा सभी विद्वज्जनों का अभिवादन करती हूँ। आज बाबा का जन्मदिन है। वह मेरे पथ प्रदर्शक तथा गुरु थे और उनकी सरलता और विद्वता के विषय में कुछ बोलना जैसे सूर्य को दिया दिखाने के समान है। एक बार मुझे याद है मेरे जन्मदिन पे
बाबा ने मुझे फ़ोन किया, विश किया और कहने लगे कि आज के दिन तुमको जो भी पसंद हो खाने में वो खा लो और जो भी पसंद हो वो खरीद लो, और क्योंकि मैं आ नहीं सकता तो तुम घर आ जाओ और आशीर्वाद ले लो मुझसे। बस यही कामना है कि बाबा का आशीर्वाद सदैव मुझ पे बना रहे। बारंबार उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। नमस्कार। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुजी आदरणीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस पर मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुजी के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द ही छोटे पड़ते हैं। उन्होंने अपने प्रेम द्वारा मुझे जिंदगी के अंधकार से निकालकर कुछ करने की प्रेरणा दी। उनके प्यार और आशीर्वाद से ही यह मनोज संगीत के क्षेत्र में कुछ करने के काबिल बन सका है। गुरुजी और गुरु माँ का पुत्रवत स्नेह व दीदियों के प्यार ने मुझ में जीवन संघर्ष का दीप जलाया। आज भी जब मैं किसी दुविधा में होता हूँ तो उनके कथन मेरे लिए संबल का काम करते हैं। इस प्रकार मैं आजीवन उन महान आत्मा का सदा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मेरे पापा, हमारे पापा। और सबसे पहले तो आप सभी गुरुजनों का, आप सभी लोगों का जो भी हम लोग को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये शाम का ये क्षण हम लोगों को दिया है, उनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और सब लोगों ने इतना सुंदर बोला है और हार्ट टचिंग था। और ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया है वो दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें अभी मुझे पता है कि अनुपम भैया बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मदन भैया है, विनोद भैया है, अनूप भैया है, सबके पास इतनी सारी पापा की बातें हैं जो शायद जब बातें हो रही होंगी ये हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि ये बातें कुछ समय के बाद यादें बनेंगी, स्मृतियाँ बनेंगी। और हम लोग सारी चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मतलब कि पापा के लिए तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं कि संगीत में उन्होंने क्या किया है, कितना उनका योगदान है, कितना काम है। हमको तो नहीं लगता कोई भी बच्चा भी होगा जिसने अगर तबले पे कभी भी हाथ भी रखा होगा तो उसने ताल पर ज़रूर पड़ी होगी। तो ये इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनकी बेटी होने की वजह से या जो भी कारण है कि पापा को हमेशा पापा ही देखा, कभी भी ऑथर, कभी भी प्रोफेसर, कभी भी टीचर, इस तरह से कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी महसूस तो पापा ने कई बार कराया है, बहुत डांट खाई है बचपन में भी। और डांट से ज़्यादा हमेशा ये हुआ है कि पापा टीवी देख लें तो पापा का हमेशा एक ही आंसर था, बेटा तुमको नहीं मन है खुद टीवी पे आने का, ऐसा करो कि तुम टीवी पे आओ, ऐसा करो कि लोग तुमको याद करें, तुम किसी को याद कर रही बहुत अच्छी बात है, तुम भी वही बन जाओ। तो जैसे त्रिभुवन ने बोला कि उनका हमेशा से ये था पहले अच्छे इंसान बन जाओ, तो अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छा दिल रहेगा, अच्छा संगीत होगा। संगीत म्यूज़िक इज़ जस्ट अ डिवाइन आर्ट, नथिंग एल्स बट डिवाइन। तो उसके लिए हम लोगों का दिल दिमाग भी वैसे ही होना चाहिए। और पापा ने हमेशा यही सिखाया है, इतना सपोर्ट किया है। आज अगर हम कुछ भी इतना सा भी हैं वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचा है कि रेशु तुम्हारे लिए क्या हो जाए, तुम कैसे और ऊंचाई तक पहुंचो। एक प्रोग्राम मीन्स कि मुझे तो स्ट्रेस नहीं होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पापा को इतना स्ट्रेस होता था
इतनी उत्सुकता होती थी, इतनी इंतज़ारी होती थी। और लास्ट ईयर जब कोविड के वजह से मैं यूएस में फंसी रही 6 महीना, तो जितनी भी मेरी कॉन्सर्ट्स होती थी वो यूएस टाइम पे होती थी। और पापा रात में 12 बजे भी, और सुबह 4 बजे भी, 3 बजे भी, 5 बजे भी, इट डजेंट मैटर कि टाइम क्या है। फॉर हिम ओनली थिंग मैटर्ड कि मेरी लड़की का प्रोग्राम है। और मैं पापा को बोलती थी, पापा कोई नहीं, जो परसों राग बजाया हम चलिए वही बजा देंगे, आप सो जाइएगा। हिज आंसर ऑलवेज वाज, बेटा वैसे ही तो नहीं होगा ना, कुछ तो अलग हो ही जाएगा, वही राग होगी फिर भी अलग होगा, जब आलाप बजाओगी तो अलग होगा। तो मैं उठूँगा, क्या करना, सोते ही तो रहते हैं, अरे दिन में सो लेंगे लेकिन उठेंगे। एंड एज सुन एज आई वुड फिनिश, पहला कॉल जो आता था वो पापा का, बेटा कोरोना काल में हाथ में रौनक आई है, बस रियाज करती चलो, बस रियाज करती चलो। और मेरी बहुत इच्छा थी कि भारत वापस आके पापा के सामने भी, पापा को सामने बिठा के मैं कुछ ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करूं, पापा को दिखाऊं कि ये माइक है। और इवन फॉर लिटिल लिटिल थिंग्स, जो भी छोटी छोटी बातें होती थी, पापा के लिए इतनी बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें होती थी। वो ज़रा सी बात की, हमने माइक्रोफोन ख़रीदा, कौन सा है दिखाओ, क्या वेट है, जब लाना तो उसको बॉक्स में लाना, उसको अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद होती हैं। और हम पापा को तो नहीं दिखा पाए, एंड इट वाज माय वर्स्ट लक इन लाइफ कि मैं पापा को देख नहीं पाई। और मुझे पता है कि पापा जहाँ भी हैं वो हम लोगों को सबको अपना बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर भी बीइंग अ ह्यूमन, मैं चाहती हूँ पापा मेरे पास सामने आ जाएं। और लास्ट ईयर जब पापा को विश किया था तो नहीं पता था कि लास्ट टाइम है कि हम सामने सामने ऐसे विश नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि पापा ने जो हम लोग सभी को अपना आशीर्वाद दिया है और इतना प्यार दिया है, तो ये जो छोटा सा मेरा प्रयास है लयताल मंथन फाउंडेशन बनाने का, बस वो यही है कि पापा ने इतने अच्छे, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, एक छोटा सा काम हम भी करना चाहते हैं। कि मैं अपने में सोचना चाहती हूँ कि क्या पापा की लड़की हो के हम इतना सा भी नहीं कर सकते हैं। तो और जितने भी कलाकारों ने अभी तक इसमें, जो हम बाई वीकली प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने हमेशा जिसको भी फ़ोन किया उसने बहुत प्यार से पहली बार में अपनी स्वीकृति दी गाने बजाने के लिए। और जितनी भी जो कमेटी मेंबर्स हैं, ईला दीदी ने इतना सपोर्ट दिखाया है जैसे एक बड़ा दिखा सकता है, उन्होंने बहुत प्यार दिया। अनुपम भैया तो हमारे अनुपम भैया हैं, चाहे वो मदन भैया हो, अनूप हो, विनोद हो, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और खुशबू, कुहू, रूबी, मम्मी, सनी, कुहू, ऑल दीज पीपल, दे हैव जस्ट gave me 100% of their support। नहीं तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि हमने तो आज तक अपने खुद के बच्चों का मुंडन भी नहीं ऑर्गेनाइज़ किया, वो भी पापा ने किया, मम्मी ने किया। तो मुझे कुछ आता नहीं है, आप लोग सभी ने मुझे जो सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड जो प्यार पापा के लिए सबका है, आई नो पापा डिज़र्व दैट। उन्होंने वो अर्न किया है, जो सबकी रिस्पेक्ट पापा को मिल रही है, जो सबका प्यार मिल रहा है, जो सब इतने दिल से पापा के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, तो मुझे पता है कि वो पापा ने कमाया है। और बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा कर सकें कि हम अपने को जस्टिफाई कर सकें दैट आई एम प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव's डॉटर। और इसी तरह सब लोग, आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। और
किसी न किसी दिन ये बहुत ऊंचाइयों तक ये फाउंडेशन को ले जाने की इच्छा है। और बस आई मिस हिम।